नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत माँ के एक ऐसे सपूत की जिन्होंने अपने थोड़े से छोटे से जीवन में कुछ ऐसे महान कारनामे करे कि वो हमेशा के लिए इतिहास बन गए और उनके जीवन को आज तक हम फॉलो करते हैं, उनको याद करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी का। दोस्तों दिन 11 सितंबर 1893, शहर अमेरिका का शिकागो, और एक युवा भारतीय सन्यासी जिसने पूरे विश्व के सामने भारत की आवाज़ बनकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। बस इतना कहने की देर थी और पूरा हॉल लगभग 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उस आवाज़ में प्रेम था, शक्ति थी और मानवता की खुशबू थी। दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण इतना महान क्यों था और उसने दुनिया की सोच को कैसे बदला। इस वीडियो को दोस्तों हम पार्ट्स में बात करेंगे। पार्ट 1 में हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस भाषण से जुड़ी। दोस्तों 19वीं सदी का भारत गुलामी में जकड़ा हुआ और अपना आत्मविश्वास बिल्कुल खो चुका था। पश्चिमी शक्तियां भारत को गरीब और पिछड़ा कहकर देखती थी और हमें कहीं न कहीं वो अनुभव भी होता था कि हम पिछड़े हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने भारत की असली आत्मा को विश्व के सामने प्रस्तुत किया 1893 के शिकागो के भाषण में। उन्होंने दिखाया कि भारत भले ही भौतिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भारत सबसे समृद्ध है। उनका उद्देश्य था धर्मों के बीच एकता और मानवता का संदेश देना, जो कि हमेशा भारत का मूल स्वभाव था। आइए दोस्तों पार्ट 2 में बात करते हैं भाषण की शुरुआत में उन्होंने क्या बोला। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने मंच पर पहला कदम रखा तो किसी ने उन्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। उन्होंने मंच से कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना कहते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं कहा, बल्कि पूरे विश्व को भाई बहन कहकर संबोधित किया। ये शब्द थे प्रेम, सम्मानता और सार्वभौमिक भाईचारे के प्रतीक। यही वो क्षण थे जब पश्चिम ने पहली बार भारत की आत्मा को महसूस किया जाना। आइए दोस्तों पार्ट 3 में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के भाषण ने पूरे विश्व को क्या संदेश दिया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की सहिष्णुता और सर्व समावेशी भावना को बताया। उन्होंने कहा, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट और रिलीजन एज ट्रू। उन्होंने समझाया कि धर्म किसी एक रास्ते का नाम नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने भारत की संस्कृति को विज्ञान नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। आइए दोस्तों पार्ट 4 में बात करते हैं विवेकानंद जी के भाषण की कुछ ऐसी बातें जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया। पहली बात, इसने भारत की गरिमा को पुनर्जीवित किया। जी हाँ दोस्तों, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा भारत अपने आप को असहाय समझ रहा था। लोगों में ऐसी भावना डेवलप हुई थी। इस भाषण के बाद लोगों में जोश आया कि भारत की शक्ति बहुत बड़ी है और हम कुछ भी करने में सक्षम हैं। दूसरा पॉइंट इस भाषण में था, इसमें धर्म के नाम पर लड़ने वाली दुनिया को नया दृष्टिकोण दिया। जी हाँ दोस्तों, विवेकानंद जी ने बताया, सच्चा धर्म वह है जो दूसरों का सम्मान करे, बल्कि वो नहीं जो दूसरों को डराए और धमकाए और उनका शोषण करे। तीसरा पॉइंट इस भाषण में था, भारत के युवाओं को भी इसने प्रेरित किया। और विवेकानंद जी की फेमस हम लाइन्स पढ़ते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन सब बातों ने पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व के लोगों को प्रेरित किया और वो आगे बढ़े। उन्हीं के भाषण में चौथा पॉइंट मुख्यतः था कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया। पश्चिम सभ्यता ने पहली बार पूरी गहराई और शांति से भारतीय दर्शन को समझा और उसका सम्मान किया। पार्ट 5 में दोस्तों बात करते हैं उस 1893 में दिए गए भाषण का विश्व की सोच पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों शिकागो भाषण के बाद विवेकानंद जी विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भारतीय दर्शन का प्रचार किया। उनकी बातों ने लाखों पश्चिमी लोगों को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा और उन्हें इसको जानने के लिए प्रेरित किया। भारत में भी उन्होंने युवाओं को आत्मबल, सेवा और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया।
उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी दुनिया को सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और एकता यानी यूनिटी की ज़रूरत है। दोस्तों 1893 का वो भाषण केवल एक भाषण नहीं था, वो भारत की आत्मा का पुनर्जन्म था। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सिखाया कि अगर हमारे भीतर विश्वास, सत्य और प्रेम है तो कोई भी मंच, कोई भी दुनिया हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो दोस्तों याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ उसमें के लिए नहीं था, बल्कि वह हर युग के लिए, इंसान के लिए था। उनकी कही गई बातें हमें जीवन में आत्मविश्वास, सत्य और प्रेम की एक्चुअल मीनिंग को बताती हैं और उसका अर्थ समझाती हैं। और दोस्तों उनकी कही गई बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।